ऋतुराज जी, आपने लगता है कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लिया है। सबकी जगह अब आप ही आ रहे हैं, रोज आप ही को यहाँ भेजा जा रहा है। बाकी जितने प्रवक्ता चेहरे चमकाते थे सब गायब हो गए सीन से। अच्छा है, अच्छा है ऋतु बाबू। आशुतोष जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने दर्शकों को जरा बनाना चाहते हैं कि इन 6 विभागों पर गिर सकती है गाज। आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग आपने देखा ही होगा, स्वास्थ्य मतलब शराब वाली नीति की वजह से। स्वास्थ्य विभाग जहां पर मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा विभाग जहां पर स्कूल्स में पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप है, यमुना को लेकर जितना पैसा था सफाई हुई नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग, क्योंकि बसों को लेकर पहले से जानकारी है कि वहां पर भ्रष्टाचार के मामलों पर तेजी आ सकती है। किन का मामलों में गिर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये हमने आपको बता दिया है। आइए 15 करोड़ का ऑफर वाला भी एक आरोप है, उस पर भी आएंगे, क्योंकि उसमें जब जवाब मांगा गया कि भाई क्या सबूत है, कुछ सबूत दीजिए, तो अब सारे लोग नदारत हो गए, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन जल्दी से एक बार चलते हैं मनोज तिवारी जी के पास। मनोज जी, अब आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे मूठे मनगढ़ंत कहानियों के साथ उनके नेताओं को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान जानते हैं वो है जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ, और हम कभी झूठे मनगढ़ंत केस नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में हैं और उनको कभी भी कोई छू भी नहीं पाया, क्योंकि वो अपने तेवर के लिए जाने जाते, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते होंगे। जो गलत करता है उससे भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कंप्लेन करने में, उसकी गलतियों को उजागर करने में कभी संकोच भी नहीं करती। तो ये जो दिल्ली में प्रकरण आया है, जिसके संदर्भ में आप ये बात कह रही हैं, हमारे यहाँ आज बहस में जितने भी हमारे साथी लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, ये सबको पता है, ये ऑन स्क्रीन तो सब लोग नहीं बोलेंगे, मगर अमनतुल्ला खान जैसे व्यक्ति का किसी पार्टी में होना उस पार्टी का अपने आप में चरित्र दर्शा देता है। अमनतुल्ला खान पे एक केस नहीं है, अमनतुल्ला खान पे बहुत सारे केस हैं। एक केस तो हमें ही सिग्नेचर ब्रिज से ढकेलने का, हमारे ऊपर अटैक करने का, हमारे लोकसभा क्षेत्र में सांसद पे हमला करने का, फिर चुनाव जीते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, चुनाव जीतने से अपराध खत्म नहीं होता है। जो आपराधिक चरित्र है, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, वो तो रहता ही है। इसलिए अभी भी देखिए, आज भी झूठ बोला गया कि मैंने पत्र लिखा है, मगर पुलिस को पता चल रहा है कि नहीं, कोई पत्र नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अमनतुल्ला खान जैसे लोगों के कारण ही, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी का ये हश्र हुआ है और लोग उसको अपराधियों की पार्टी कहने लगे। तो अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपराध करेंगे या अपराध के डेटा आएंगे तो उनके खिलाफ हम वैसे ही दिखेंगे। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि क्या होना चाहिए सीएम आवास का, जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि उसको गिरा देना चाहिए, कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि अन्य नेता कहते हैं कि म्यूजियम बन जाना चाहिए, कुछ नेता कहते हैं कि जो आसपास के घर को रोका गया है वहां पर घर वापस बनाया जाना चाहिए। क्या चाहते हैं मनोज जी, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, अपने मन का बताइए, इस घर का जो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, इस घर का क्या होना चाहिए? देखिए, अपने मन का तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको जो मैं पार्टी का स्टैंड बताऊं, जो पार्टी चाहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सीएम होगा वो इस शीश महल में नहीं रहेगा। वो एक हाउस ऑफ करप्शन है, वो एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोरोना के समय मृत हुए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विजुअल दिखा रहे हैं, एक बार इसको स्ट्रेट कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये जकूजी वाला हिस्सा है जिसकी आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, टेम्परेचर रेगुलेटेड वाला जो पूरा, ये देखिए, ये जकूजी जो मल्टीपल अंदर में सोना बाथरूम है और ये सब है। नहीं, इसका करिएगा क्या? मतलब अगर देखिए, कोई रहेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका करिएगा क्या? देखिए, ये क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये इस तरह की जकूजी,
नहीं, हम कहाँ गए अभी, हम तो अभी गए नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख करके इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हालांकि हम ये जो तस्वीरें हैं ये हमने भी ट्वीट किया था। और देखिए, बात घर की नहीं है, बात चरित्र की है अंजना जी। बात उस व्यक्ति की है जो कहता तो है कि हम 4 कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में रह लेंगे, लेकिन चाहिए उनको इस तरह का घर, इस तरह का शीश महल, इस तरह का राजमहल। तब मैं उस चरित्र को जानने के लिए इस घर को देखना जरूरी है। हम लोगों का भी घर है, हम सांसद हैं तो हम अभी जहां बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये पीछे जो ये क्या है जो ऊपर नीचे होता है, इसको भी देखिएगा तो ये तो हम लोग अपने पैसे से लगवाते हैं, और लगवाते भी है तो सबसे सस्ता वाला लगाते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ है। पर तो सब पता लोग नहीं रेनोवेशन कौन तो लोग सब हैं लोग वो। करा ही लेता है सांसद जी, सब लोग अपने अपने घर का रेनोवेशन तो थोड़ा बहुत कराता ही है सरकारी बंगले का। नहीं, कराना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन का भी बजट 7.5 करोड़ का आया था, 7.3 करोड़ का था। यही तो जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जब पहली हमारी विधानसभा सत्र में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तो वो हमें ही नहीं, वो ऋतुराज जी को भी चौंकाएगी, वो आशुतोष जी को भी चौंकाएगी, और अखिलेश भाई साहब को भी चौंकाएगी। ठीक है, देश का हर राजनीतिक पंडित चौंकेगा। अंजना जी, आप जितना चौंकेगी सीएजी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि वही सीएजी रिपोर्ट सबको जो पता है कि 2013 में यही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी, और वही सीएजी रिपोर्ट को आप विधानसभा में टेबल नहीं होने दिए। तो अभी आगे आगे देखिए, ये देखिए गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये देख रही ना घर में जो गोल्ड प्लेटेड झूमर दिख रहा है, ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड सीट भी दिखी है। तो ये सब कुछ बताता है कि जो व्यक्ति अपने को आम आदमी कहते थे, वो बहुत विशेष और खास से खास आदमी है। वो आम आदमी पार्टी को आम आदमी को सिर्फ धोखा दिया उन्होंने। ऋतुराज जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये जो आप लोग कहते थे कहाँ है जकूजी दिखाइए, कहाँ पर ये टेम्परेचर रेगुलेटेड मल्टी शार वाला सोना बात, ये वो आम आदमी के नेता और घर ऐसा, तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आज वैसे आपकी ऊर्जा दिख नहीं रही है, अब आप लोग सोच रहे हैं चुनाव खत्म हुआ, आप काहे को लड़े इसके लिए। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अंजना जी, देखिए, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का घर था जिसमें वो ऑलरेडी 5-6 साल से रह रहे थे, और वो घर अंग्रेजों के समय का बना हुआ था। जाहिर सी बात है, उस घर में दिक्कत आई तो पीडब्ल्यूडी, जो कि सरकार का विभाग है, उसने निर्णय लिया कि उस घर को तोड़कर नए घर बनाने की आवश्यकता है। वो सरकारी घर है, अब उसका क्या करना है, नहीं करना है, नई सरकार जिसको जनता ने चुना है, बहुत उम्मीदों से चुना है, वो निर्णय करेगी। और मैं तो भैया मनोज तिवारी जी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस घर में नहीं रहेंगे हम लोग। तिवारी जी, ये भ्रष्टाचार से बना हुआ घर है, ये आम आदमी का जो पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा, पीडब्ल्यूडी का कोई अपना थोड़ी होता है, सब इधर उधर का जितना पैसा है टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, वही लगाया गया है इस पर। वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार की बू आती है, बीजेपी का कोई नेता इसमें नहीं रहेगा। वो उनके मुख्यमंत्री किस घर में रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मनोज तिवारी जी चंद अच्छे नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरा तो हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आपकी सरकार बहुत उम्मीदों से लोगों ने बनाया है, जल्दी से मुख्यमंत्री को चुनिए, जल्दी से कैबिनेट का शपथ कराइए, और कैबिनेट मीटिंग करके जो आपने वादे किए हैं दिल्ली की जनता को, 2500 रुपया देने का और बाकी जो वादे किए हैं यमुना की सफाई का, वो सब पे निर्णय हो। बहुत उम्मीद से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, और आगे बढ़िए, काम करिए। जनता ने आपको काम करने के लिए 27 साल के बाद बहुत उम्मीदों से चुना है, और मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, और सब लोग को मिल करके दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में एक तरह से देखिए तो अब ऊपर से लेकर के नीचे तक अब आपकी सरकार है।
आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, यमुना भी साफ करिए, माताओं बहनों को 2500 भी दीजिए, 300 यूनिट बिजली भी दीजिए, कैबिनेट का गठन करिए, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री शपथ लें। वो किस घर में रहेंगे नहीं रहेंगे उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि सिलेंडर कब मिलेगा, 2500 कब मिलेगा, 300 यूनिट कब मिलेगा, यमुना सफाई को लेकर सरकार कब निर्णय लेगी। जनता इस बात के लिए इंतजार कर रही है और इस चीज के लिए, इस उम्मीद से लोगों ने आपको वोट दिया है। उसको करिए भैया मनोज तिवारी जी। काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप इन लोगों पर टारगेट कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब, इसके बाद से मैं अखिलेश जी और आशुतोष जी के पास जाऊंगी। मनोज जी, और मुख्यमंत्री कब डिसाइड करिएगा, कैबिनेट कब, काम कब शुरू करिएगा आप लोग? ऋतुराज जी ने जितनी बातें करी हैं अच्छी बात है, अब हम उसी तैयारी में हैं। और बस ऋतुराज जी, चूंकि वो खुद भी, अभी मैंने कहा ना कि जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, ठीक कह रहे हैं वो कि एक डिपार्टमेंट का हिसाब किताब बनता है, वही तो हिसाब किताब जब सीएजी रिपोर्ट आ रही है तो चौंकाने वाली होगी। बहरहाल बिल्कुल ऋतुराज जी, अब हमारा फोकस इसी पे है कि हम कैसे गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए, हमारे गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया, गरीबों को इलाज। अब आपको तो पता ही है, हम गरीबों को इलाज तो पूरे देश में दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी रोकी हुई थी, उसका भी शुरुआत होगा। लेकिन हम अब इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे ही अभी हमारी सरकार फॉर्म होने जा रही है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा, हम जल्दी से जल्दी, और बिल्कुल हम, आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम मिलजुल करके, हम बिल्कुल चाहेंगे। अब आप तो कह देते हो ऋतुराज जी मिलजुल करके, लेकिन बाकी जो आपके नेता लोग हैं वो क्या करते हैं। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम मिलजुल करके जमुना जी से लेकर के, गली से लेके, नाली से लेके, नाला से लेकर और पूरी प्रदूषित हवा से पानी तक सब कुछ ठीक करने के रास्ते पे चल पड़े हैं और हम लगातार इस पे काम करना शुरू कर दिए। जी मनोज जी। अखिलेश जी, देखते हैं जरा अपने पुराने साथी यानी लोकसभा वाले साथी का आप लोग कितना बुरा चाहते हैं। आपकी नजर में क्या होना चाहिए अखिलेश जी इस बंगले का? तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, दिखाइए भाई एक बार अखिलेश जी को। मॉनिटर है कि नहीं सर सामने? अब जकूजी उकूजी सबकी फोटो वोटो आ गई है, सोना बात और ये सब। क्या होना चाहिए इस घर का सर? और जितने अब जो पीएम ने कहा है कि जिसने लिया है लौटाना होगा, सीएजी की रिपोर्ट पहली विधानसभा मतलब जब सदन बैठे तो पहली बार में ही पेश होगा। ये तमाम विभाग हैं जिन पर काम शुरू हो रहा है। आपको लगता है कि ये सब सही है या टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे दिल्ली केंद्र सरकार के बड़े वाले साहब हैं, उनमें और उनका छोटा रिचार्ज जो केजरीवाल साहब, इन दोनों लोगों में हर फील्ड में कंपटीशन है। झूठ बोलने का लेकर के, चाहे बंगले का हो, ये 80 करोड़ का बंगला बनाएंगे तो 1800 करोड़ का चाहिए उनको। ये 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे तो उनको 50 लाख की गाड़ी चाहिए। ये चार्टर प्लेन चाहिए तो उनको 8,500 करोड़ का प्लेन चाहिए। तो ये जो कंपटीशन दोनों लोगों में चला था, एक से तो निजात मिल गया, अब एक बचे हैं। जल्दी से निजात उनसे भी मिलनी चाहिए, मिल जाएगी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भी हमने हर साल सीएजी रिपोर्ट केंद्र सरकार की भी देखी है। चाहे वो आयुष्मान घोटाला, 2 ही मोबाइल नंबर पे 10 लाख लोगों को पेमेंट हुआ है। वो जो सड़क 700 करोड़ में 500 करोड़ में बननी थी, वो कितने हजार करोड़ में बनी दिल्ली से। वो अयोध्या का जमीन, हर फील्ड में। तो सीएजी रिपोर्ट, इनकी भी सीएजी रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी भी सीएजी रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट मायने नहीं रखती क्या? उस रिपोर्ट पे भी जो टेबल हुए हैं कई बार सदन में और आगे भी जो होंगी, उस पे क्या कार्रवाई हुई? इसने तो जो दिल्ली वाली रिपोर्ट थी केंद्र सरकार की, उस अधिकारी को तो 5 ही दिन में हटा दिया गया जिसने आयुष और सब घोटालों का उजागर किया था। तो यहां तो फैक्ट्री है, चाहे आम आदमी पार्टी से कोई गया वो भी बेदाग हो गया। पूरे देश में जिसको खुद ये साहब बड़े वाले बताते थे कि भ्रष्ट है, करप्ट है, इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़ रुपए के गमन में लिप्त हैं, पीसिंग चक्की जेल में, तमाम वो शामिल होते ही आ गए सब धुल के साफ, पाक साफ। और जमुना जी साफ करेंगे, जैसे गंगा मैया को तो साफ ही कर दिया है, उसी तरह जमुना जी को भी साफ कर देंगे। पिछले कई वर्षों से गंगा मैया में, कुंभ में टारगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? करती है, पीने लायक छोड़िए, नहाने लायक नहीं है। अखिलेश जी, टारगेट किया जा रहा है या सही हो रहा है जांच अगर होती है तो?
और घर का क्या होना चाहिए आप ही तो बताइए। सब पे होना चाहिए, टारगेट सब पे होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? आप इस बात को क्यों नहीं दोहराती हैं? अगर वो सीएजी है तो ये भी सीएजी है, अगर वहां गलत हुआ तो यहां भी गलत है। ये फेवरिज्म है कि तुम्हारा गलत गलत, हमारा गलत न्याय संगत, ये नहीं होगा। दोनों गलत है, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक रही बात सीएम की, अरे भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 3 लोगों की बीजेपी, पर्ची आएगी नागपुर घराने से तब ना बांचेंगे उसको। क्या हो रहा है? हरियाणा में मंत्री को शोकॉज नोटिस है, कोई बहस नहीं होगी। किसी और दल का छोटा सा कार्यकर्ता यदि बगावत कर दिया हो तो पता नहीं क्या होता। वो बता रहे हैं कि मैंने तो शोकॉज नोटिस फाड़ के जेब में रखी है। राजस्थान में मंत्री को शोकॉज नोटिस, महाराष्ट्र में भाजपा के नेत्री बगावत पे, यूपी में विधायक मंत्री बगावत पे, विधायक बता रहा है रोज 50,000 गाय कटती हैं, 150 कुंटल 150 टन बीजेपी के किसी नेता के घर में गाजियाबाद में। इसका जवाब मनोज जी से लेंगे कि मनोज जी खाली दिल्ली वाले और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर क्यों, अपने नेताओं पर आप जांच बिठाइए जहां पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले आशुतोष जी आपके क्या विचार हैं? क्या टारगेट किया जा रहा है या सच आना चाहिए? अगर आबकारी नीति को लेकर आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, यमुना की सफाई, परिवहन, सब पर तेजी से अब काम हो रहा है, कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, ठीक काम हो रहा है या टारगेट किया जा रहा है? और मुख्यमंत्री आवास का क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री आवास के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फैसला करना, मुझे तो फैसला करना नहीं है। अगर मुझे अपने फैसला दिल करना में होता कुछ तो आपके होगा, कुछ तो आपको लगता है, आपकी तो हर बात पर एक ओपिनियन होता ही है आपका। तो बुलडोजर लेके गिरा दीजिए उसको, मेरा तो साफ कहना है। अच्छा, और कंक्रीट पोल्यूशन जो होगा? अब हमारे ख्याल से आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको आराम से आप साफ कर सकते हैं। देखिए सवाल उस मुख्यमंत्री के निवास का नहीं है, सवाल उस पर गंभीर है कि आम आदमी पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी उन उद्देश्यों से भटकी या नहीं भटकी, ये बड़ा सवाल है। उस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है। लेकिन जहां तक टारगेट करने का प्रश्न है, मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले लगातार ये कहती रही कि अगर उनकी सरकार आएगी तो उन जो सरकार है वो तमाम आरोपों की जांच कराएगी और उसके बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई तो उस दिन में उन्होंने इशारा किया था। तो आज अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी छुपा के तो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए अगर टारगेट करने का आरोप था तो फिर चुनाव के पहले वो आरोप लगना चाहिए था। मेरा साफ तौर पर मानना है कि चूंकि लिकर जो शराब घोटाले के जो गंभीर आरोप है उस पर फास्ट ट्रैक करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उस पर फैसला होना चाहिए। अगर आरोप साबित होते हैं तो भी जल्द फैसला होना चाहिए, और अगर आरोप नहीं साबित होते, जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि किसी तरीके का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, तो उसमें राजनीति की बजाय फास्ट ट्रैक करके 6 महीने के अंदर फैसला करके कोर्ट से उस पर वारा न्यारा हो जाना चाहिए। शीश महल को लेके तो साफ तौर मेरा मानना यह है कि उस पर भी राजनीति ही हो रही है। अगर लगता है कि वो भ्रष्टाचार की इमारत है तो बुलडोजर लाइए, कैबिनेट में फैसला करिए और उसको डिमोलिश करिए। बुलडोजर से कह रहे हैं आशुतोष जी गिराने, दिखाइए भाई मनोज जी को और मुझे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी कह रहे हैं बुलडोजर से गिराइए, सांसद जी। नहीं, आशुतोष जी का अपना विचार है। और देखिए 2-3 बात, एक बात बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी ने कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उद्देश्य को लेकर चली थी आम आदमी पार्टी उस चरित्र का दर्शन जरूर होता है शीश महल वाले में। दूसरी बात में अखिलेश भाई साहब ने अभी बातें करी। आजकल एक बहुत चर्चा में एक लाइन है कि कृपया जीरो चेक कर लें। आजकल राहुल जी की एक तस्वीर लगती है पेट्रोल पंप पे और स्कूटर लेके खड़े हैं, तो वो बोलते हैं कि जीरो चेक कर लें, तो तेल भरने वाला बोलता है कि भाई साहब बहुत दिन से जीरो आ रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस अभी भी इस देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कभी भी, आज भी भारत के गौरव को लेकर के कभी गौरवान्वित नहीं दिख रही है। कांग्रेस आज थोड़ी सी संभली, जो दिल्ली में चुनाव लड़ी 4% से 6.5% पे गई है। मेरा मानना है कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को
देखिए, मैं कई बार जब ऐसे बहस सुनता हूं अंजना जी ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात का मैं कैसे जवाब दूं। क्या जिस तलखी से, जिस श्रूडनेस से वक्ता लोग बोलते हैं, हम उसको कैसे चैलेंज करें। मेरा मन नहीं करता करने का। मुझे पार्टी कहती है आज तुम बैठो, मैं सोचता हूं इस देश के गौरव को अगर गौरव नहीं समझ सकते तो फिर राजनीति में रहना बेकार है। गलती हो बताइए। अखिलेश जी ने जो बातें कही उसमें दोनों बातें कह दी। हम अपने लोगों को भी शो कॉज नोटिस देते हैं, हम अपने लोगों को भी गलती होने पे उनको टोकते हैं, हम अपने लोगों से भी गलती होने पे उनसे सॉरी बुलवा देते हैं। आपने अपने किस नेता पर भारतीय जांच जनता बिठाई है पार्टी के मनोज जी? चरित्र को समझने आपने अपने की- किस नेता पर जांच बिठाई? एक बार दिखाइए, अरे- मनोज जी को दिखाइए, किस नेता पर जांच बिठाई है आपने? नहीं, हाँ, बहुत सारे हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उनके खिलाफ कुछ बात आई तो उनको मिनिस्टर से हट करके जांच को सामना करने को कहा गया। अब बार बार हम उसका नाम लेकर के किसी को ऐसे नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अभी भी तो चाहे कोई शो कॉज नोटिस हो या फिर पूछताछ हो या किसी से कुछ बात हो ही जाए, तो अगर गलत बात हुई तो अपने संस्कार और चरित्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कहती है इसको ठीक करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। मनोज और भैया हम एक आध कई नाम बार बता दीजिए जरा। हम कई बार हम लोग, अब हम नाम लेकर के, कई ऐसे नाम है अंजना जी जहां पे हमको लगा तो हमने, आप दिल्ली के मदन लाल खुराना जी, उनका एक बार नाम आ गया था हवाला में किसी के डायरी में, उनको हटना पड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को नाम आ गया था, जब तक वो बरी नहीं हो गए तब तक वापस नहीं आए। क्या राजनीति में इस मर्यादा का पालन नहीं हो सकता? इस नैतिकता का पालन नहीं हो सकता? आम आदमी पार्टी क्यों गई? क्योंकि जब वो पाप करते थे, अपराध करते थे, कोई बात उठी तो सीधे क्लीन चिट दे देते थे अरविंद केजरीवाल जी। अरे भाई, जांच तो कहीं भी आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपने राहुल जी का अगर जब कल जिक्र मनोज किया था तिवारी पे जीरो, कोई बात ठीक, होगी हाँ, तो बोलिए, भी, बोलिए, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए जी, पूरा कीजिए, पूरा अगर कीजिए। मनोज तिवारी का भी नाम आएगा तो भी हमारी पार्टी कहेगी नहीं, जांच करवा लो। इसलिए जो पार्टी जांच को ही तैयार नहीं है, जो पार्टी आरोपों को जानबूझ के अपराध को दबाने की कोशिश करे, उसको मैं मानता हूं कि अब राजनीति बदल गई है। कांग्रेस रिकॉर्ड बना चुकी है।